अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि तुम आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली एक मर्तबा इस तरह करें कि लिंक कॉपी करके दोबारा उधर सेंड कर दें, क्योंकि कुछ न्यू पर्सन ज्वाइनिंग भी है, सो वो भी उधर से दोबारा ज्वाइन कर सकें। सो फिर हम अपना जो है वो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, जो आज का सेशन हमारा होगा बेसिकली वो एफपीटी प्रोग्राम के ऊपर ही होगा। हमारा कल वो कंप्लीट नहीं हुआ था, हमारा वो सेशन रह गया। तो थोड़ा सा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि प्रोडक्ट को मतलब अकाउंट साइन अप किया था, और फिर गुड्स के अंदर हमने प्रोडक्ट्स को जो है मैच प्रोडक्ट्स को पुट ऑन किया था, और पुट ऑन करने के बाद नेक्स्ट हमने जो प्रोडक्ट को गुड्स में लिस्ट आउट किया था, और लिस्ट आउट करने के बाद अब हमारा थर्ड जो होगा वो इनबाउंड में हमने कन्वर्ट करना होगा। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट को पहले एफबीटी प्रोग्राम के थ्रू आउट बनाना है, ठीक है। सेकेंडली फिर उसको हमने प्रोडक्ट मैच जो ऑलरेडी उसके अंदर अपलोडेड होंगी हमारे सेलर सेंट्रल के अंदर, उसको हमने क्या करना है कि अपलोड करना है, अपडेट करना है मैच प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद वो गुड्स में आ जाएंगे, और फिर गुड्स में आने के बाद उसको इनबाउंड में आगे जो इनबाउंड का ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंगली फिर हमने फर्दर ऑन चलना है। तो मुझे जहां तक लगता है जितने लोगों ने आना तो वो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट के क्रिएट इनबाउंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। कि मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हमने वहां पे शिप वो करनी है, एडिट करनी है, और उसका ये हमसे पैकेजिंग साइजेस वगैरह और दूसरी चीजें पूछेगा, और वेयर हाउसेज वगैरह। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक ही वेयर हाउस है यूके का, और हम ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और रिमार्क्स में क्या करते हैं कि जो आप लोगों का सेलर सेंट्रल होगा उस सेलर सेंट्रल के अंदर एक साइड पे जो बिल फर्ज ये आप लोगों के सामने जो ऑनर की आईडी होती है, ठीक है, जो शॉप कोड होता है, इसको हम कॉपी करके इसको लाके इसमें रिमार्क्स में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शनली होता है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ये नहीं करें तो भी चल जाता है। अब इन गुड्स में आते हैं, और मैं इसको एक प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे करता हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। यहाँ पे मैं करता हूँ इसके क्रिएट एंड शेड्यूल के ऊपर, और क्रिएट एंड शेड्यूल। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो काम हो रहा है यहाँ पे क्या होगा कि वो हमसे सवाल कर रहा है कि यूनिट पर कॉटन, अब कितने कॉटन है उसके अंदर कितने यूनिट हैं, ठीक है। मतलब कि कॉटन को क्वांटिटी कितनी है और यूनिट पर कॉटन कितने हैं। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक, और यहाँ पे मैं करता हूँ सिक्स, तो ये बेसिकली सिक्स क्वांटिटी हो जाएगी, टोटल आइटम सिक्स हो जाएगी। अब मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास सिक्स कॉटन है, ठीक है, और सिक्स कॉटन के अंदर ऑन एवरेज कह लें कि 17 पीस हैं, ठीक है। एक कॉट सिक्स कॉटन है, और सिक्स कॉटन के अंदर जो है पर कॉटन के अंदर 17 पीस हैं। तो इस तरह करके मल्टीप्लाई करता है वो 102 जो है वो टोटल क्वांटिटी है। मतलब कि जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ या मैंने जो चाइना से ऑर्डर किए हैं, ठीक है, वो मैंने बिलफर्ज 102 पीस ऑर्डर किए हैं। अब मैंने किया है कि जो मेरी चाइना से शिपिंग आ रही है वो क्या होगी कि सिक्स कॉटन होंगे, और एक कॉटन के अंदर 17 पीस होंगे। तो मैंने क्या यहाँ पे उसकी कॉटन क्वांटिटी डाल दी है और प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल दी है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके। उसके बाद क्या करते हैं कि मैं इसको करता हूँ क्रिएट अ शेड्यूल। ओके। अब मैंने क्रिएट अ शेड्यूल किया, और इसके बाद ये हमारी आ गई क्रिएट इनबाउंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन से लोड टाइप का है कितना, यानी कि वो मुझसे यहाँ पे सारी पैकेजिंग का वो पूछेगा एक्चुअल में उसके स्मॉल पार्सल है या मतलब लॉन्ग पार्सल है, कौन सा पार्सल है, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ इसको स्मॉल पार्सल कर देता हूँ, और स्मॉल पार्सल करने के बाद यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। ये डेट एक ऑप्शनली होती है, हमने डालनी तो होती है, लेकिन
इसको आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको 30 कर दूं तो ये अप डाउन हो जाए तो इश्यू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट अराइव अराइव लीव टाइम, यहाँ पे बिलफर्ज खाली आ रहा है, हम इसको डेट को मजीद चेंज करके देख लेते हैं ताकि हमारी उस डेट के मुताबिक आ जाए, टाइम टाइम जोन चेंज हो जाए। अभी भी नहीं आ रहा है इसमें, और मैं इसको 29 करता हूँ। एक मिनट, एक्चुअल में ये, हाँ भाई, एक मिनट में इसका जस्ट, यहाँ पे ये टाइम जोन नहीं शो हो रहा। मैं इसको करना ही करना होगा। अच्छा, ये कल भी इशू आ रहा था, मैं जब इसको ऐसे कर रहा था ना, सबमिट कर रहा था, यहाँ पे ये टाइम बताता है कि किस टाइम के अंदर आपने वहां से प्रोडक्ट पहुंचानी है। लेकिन ये मुझे जहां तक लगता है कि ये वीकेंड है ना, ठीक है, 28 डेज, आज फ्राइडे है, और मतलब सैटरडे संडे और मंडे का डेज आ रहे हैं, तो इसमें अराइविंग हो रही है, उसकी वजह से ये वीकेंड पे वो टाइम जोन नहीं दे रहा कि इस बिहार पे हम नहीं सबमिट कर सकते। तो ये जो होगा वीकेंड का होगा, वीकेंड अगर ऑफ होगा तो वहां पे आपका टाइम जोन नहीं आएगा। अभी हमें ये 3 दिनों के अंदर ही कलेक्टिव कर रहा है, और 3 दिनों में से जब हम टाइम जोन को सिलेक्ट करते हैं तो वो टाइम जोन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे, जब नेक्स्ट, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे करने के बाद आप लोगों ने टाइम जोन सिलेक्ट करना है, जो टाइम उसके अकॉर्डिंगली होगा, वो उसके अंदर स्पेसिफिकली टाइम दिया होगा, सुबह 8 से 9 बजे तक का टाइम हो गया, या 10 से 11 बजे का हो गया, 2 से 3 बजे का हो गया। तो अपने मुताबिक आप लोग एक ऑप्शनली बेस पे उस टाइम को सिलेक्ट कर लेते हो, और सिलेक्ट करने के बाद रेडी टू शिप करते हो। और जब आप लोग रेडी टू शिप करोगे, फिर आप लोगों के पास क्या होगा कि फिर आप लोगों को ये एक प्रिंट दे देगा, ठीक है। जो प्रिंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रिंट गुड्स, जो जो हमने आगे चाइनीज सेलर को देना है, जो शिपर को देना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। रेडी टू शिप करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ, इसको एक स्क्रीन दूसरी शो हो रही है मेरी, जो टेम्पलेट वाली है, मुझे काइंडली वो कंफर्म कीजिएगा। जी, ओके। अब ये उसने मुझे बेसिकली क्या निकाल के दिया है, ठीक है, ये उसने मुझे कोड निकाल दिया है, यानी कि जो बेसिकली कर्टन के ऊपर लगाना है मैंने, ठीक है। यानी कि ये वाला कोड जो होगा, ये मैंने एक चाइनीज सेलर को जहां से मैं सोर्स कर रहा हूँ वो उसको भेजना है, उसने उस कार्टन के ऊपर लगाना है। और फिर क्या होगा कि जो हमारा वेयर हाउस का एड्रेस होगा, जो हमने वहां से उसको, जिसके ऊपर शिफ्ट करवा रहे हैं, जिसके ऊपर बेसिकली हम पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला एड्रेस वो ऑटो वहां से पिक करेगा, और उसके ऊपर हमें शिप करवा देगा, ठीक है। यहां से अब ये देखें, ये इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का भी लेबल हो सकता है, ठीक है, इसको भी बेसिकली हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह का ये पैकिंग एंड पिक, सॉरी, पैकिंग एंड प्लेसिंग लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट टाइप भी हो जाएगा। और यानी कि अगर आपने क्वांटिटी के अंदर भेजने हैं, हाँ, ये जो होता है ये मस्ट होता है, ठीक है, ये आपका लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। मतलब ये एक नेसेसरी होता है, जिसको कह लें कि कंपलसरी बेस पे होता है। बाकी आप इन दोनों में से कोई भी लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अभी हमारा रेडी टू शिप में नहीं जा रहा है, वीकेंड की वजह से वो डेट सेलेक्ट नहीं कर रहा है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सिर्फ इतना सा मेथड होता है इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी इन्वेंट्री वहां पे जाके लाइव हो गई है, ठीक है, मतलब यहां से आप लोगों के पास जब मैं स्टेटस को दिखाऊंगा ना, मतलब जब मैं आपको कल को डेट करूंगा, यहाँ पे डेट डेट अनाउंसमेंट वाली डेट आ जाएगी, फिर ये क्या होगा कि अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके वो रिव्यू, वो स्टेटस में किस स्टेटस में जाएगा, जैसे हमारी प्रोडक्ट रिव्यू में जाती है ना एक मरतबा की, टिकटॉक शॉप की तरफ से कंफर्म नहीं हो जाती, ऐसे ही ये रिव्यू में जाता है। जब उसकी इन्वेंट्री जितने दिन में भी पहुंचती है टिकटॉक शॉप के पास, ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट एक्टिव हो जाती है, फिर वो टिकटॉक शॉप के वेयर हाउस से हमारी प्रोडक्ट कलेक्ट होगी, और कलेक्ट होके आगे कस्टमर तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। गॉट इट?
ठीक है। और ये हमारा मेथड था बेसिकली एफबीटी के ऊपर। अब मैं अगर वापस आता हूँ तो हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि प्रोडक्ट नहीं, आज मैं आप लोगों को टेम्पलेट, शिपिंग टेम्पलेट सिखाता हूँ, जो एक दूसरे अकाउंट का सेटअप करना है मैंने। ये आप लोगों के लिए, अभी ये हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट दोबारा रीसबमिट करने हैं। ये इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के लिए बन जाएगी। अच्छा, सो यहाँ से अब क्या करते हैं कि सेटअप शिपिंग टेम्पलेट। अब मैं शिपिंग टेम्पलेट जो है, यहाँ पे मैंने वेयर हाउसेज वगैरह, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वेयर हाउसेज वगैरह कैसे ऐड करने होते हैं, जो मैंने कल आप लोगों को एडिट करके दिखाया था कि एडिट में जो माई शेप का नेम, माई शॉप वगैरह का नेम होता है, जो भी, सो वो चीजें होती हैं सारी, ठीक है। तो वो हमने किस तरह इसमें पुट ऑन करनी होती है, अभी जहां तक मुझे लगता है ये जब तक रिव्यू शॉप से नहीं निकलेगी, तो उसके उसके मुताबिक ये हमारे पास डाटा सबमिट करने का भी वो नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको इंटर द कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, मैं फिलहाल इसको ले लेता हूँ जॉय बॉक्स, और कस्टमर का फोन नंबर, उसका फोन नंबर दे देता हूँ मैं। एक मिनट जस्ट, एक मिनट में जस्ट उधर से नंबर देखता हूँ। और किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? मतलब जो एफबीटी प्रोग्राम हमने किया है उसमें कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, जो हमने कल किया था उसमें कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ ये हो ना कि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये ना हो मैं आगे निकल जाऊं और आप लोगों को फिर जो है वो उसके बारे में बिल्कुल भी समझ ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ 7 8 और 6 8, और उसके बाद यहाँ रखते 50 और 6। ठीक है, मैंने ये नंबर ऐड कर दिया, और मैं उसका जो उसका बेसिकली बिजनेस एड्रेस है वो मैं ऐड कर देता हूँ। और मैं अब एड्रेस, फुल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। ये मैंने उसका ऐड कर दिया, ठीक है। अब एड्रेस ऐड कर दिया है, और एड्रेस ऐड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ठीक, मैं यहाँ से यूनाइटेड किंगडम हुआ हुआ है, ठीक है, ये सारी रीजन वगैरह सेलेक्ट हो गया, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और ये हमारा जो है, अगर हमारा कोई भी पार्सल होगा, कोई भी रिटर्न होगा, कोई भी पार्सल कहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जब मैं बाकी शिपिंग टेम्पलेट सेटअप करूंगा तो वो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन ये हमारा होगा रिटर्न एड्रेस फिलहाल। इसको समझें कि कोई भी अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचती है, कस्टमर तक पहुंचने के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर, रिफंड की जो है क्यूरीज हमें वो करती है, रिटर्न करती है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसके अंदर जो शिपिंग एड्रेस डाला हुआ है, अपना बिजनेस एड्रेस, इस एड्रेस पे हमें रिटर्न होगी, ठीक है। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, दैट सिंपल। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना हो गया, हमने बाद में जाके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर के अंदर जाके अपना शिपिंग टेम्पलेट वगैरह जो होगा वो हमने ऐड करना होगा। हमारा बेसिकली अभी ऐड न्यू प्रोडक्ट का है जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो हमारा शिपिंग टेम्पलेट होता है वो सेटअप करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो अगर मैं आप लोगों को पहले नहीं करना सिखाऊंगा इससे, प्रोडक्ट लिस्टिंग से, तो फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमें तो 3 पाउंड वाला ऑर्डर आ रहा है, हमें 15 पाउंड वाला कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, एक होता है शिपिंग वाया प्लेटफॉर्म, शिपिंग वाया प्लेटफॉर्म को हमने ऑफ रखना है। अब इसको हमने ऑफ क्यों रखना है, इसकी रीजन ये है, एक मिनट मैं नीचे वाले को पहले, अच्छा, शिपिंग टेम्पलेट जब मैं जब तक ऐड नहीं करूंगा ये शिपिंग ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं शिपिंग टेम्पलेट इसके अंदर बिलफर्ज यहाँ से जाके इसको ऐड करता हूँ, और मैनेज शिपिंग कर लेता हूँ। नो,
अभी ये परमिशन नहीं है, ठीक है। एक एक्टिव, ये हमारा एक्टिव नहीं है अकाउंट, ठीक है, अभी परमिशन नहीं है। तो इसका जो, जब इंशाल्लाह कल को ये एक्टिव हो जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं आप लोगों को शिपिंग टेम्पलेट डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे था कि ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो होता है रजिस्टर्ड होता है, और फिर हमें ये सारी ऑल ओवर स्टेटस ओपन कर देता है कि हम उसके ऊपर शिपिंग टेम्पलेट भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें लगा सकते हैं। किसी की इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन है, शिपिंग टेम्पलेट मैं आप लोगों को एक सेशन में दोबारा सिखा दूंगा, बता दूंगा। रिजेक्शन हुई है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, कि कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे जो पासपोर्ट वगैरह होगा ना, वो क्लियर नहीं होगा, जिसकी बिहाफ पे रिजेक्शन हुई है। हम इसको रीअपडेट करेंगे, दोबारा अपडेट करेंगे और दोबारा अपील ओपन कर देंगे, तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोबारा दूसरे अकाउंट के ऊपर आता हूँ, उधर से हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। अब जैसे ये अकाउंट वही वाला गैलेंट वाला है, मैं सोच रहा था कि गैलेंट से हट के दूसरे पे प्रोडक्ट लिस्ट कर। और प्रोडक्ट लिस्ट करनी है आज या कल के सेशन में करनी है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आज के ही सेशन में हम उसको कर लें, तो मैं आज ही के सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के सेशन को हम कल पे लेके जाएं, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं प्रोडक्ट लिस्ट को कल कर लेंगे। आज ही कर लें कल कर लें, आज ही कर लें। अब इक्वल के जो है आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, तो किसी का अप डाउन नहीं चल रहा है। अच्छा चलें, ठीक है, जहां तक हमारा होता है ना। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, बाद आप लोग डायरेक्टली मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाओगे। मैनेज प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये एक न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। ओके। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ अमेजोन की। इस पे नहीं करता, बल्कि ये हमारा गैलेंट वाला है ना, तो मैं करता हूँ दूसरे के ऊपर, ड्रॉप शिपर वाले के ऊपर, ताकि वो प्रोडक्ट उधर लिस्ट भी हो जाएगी। ये ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से amazon.co.uk करता हूँ, और मैं यहाँ से बेस्ट सेलिंग में जाता हूँ। और बेस्ट सेलिंग में जाने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ से जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम एज इट इज इसका पूरा कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे आता हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है, तो थोड़ा, आवाज़ तो नहीं मेरी ड्रॉप हो रही? मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा एक बार, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि आवाज़ भी ड्रॉप हो रही होगी। ओके। अच्छा, अब क्या करना है कि हम उसके लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से जो पहला नेम है, ये हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये ब्रांड टाइप होता है, ठीक है। लीक प्रूफ फूड स्टोरेज। अब हमने क्या किया है कि ये जो इसका प्रोडक्ट का, ये देखे ना, जैसे ये मैंने इसका हटा दिया, ठीक है, ये ब्रांड नेम होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसके पूरे कीवर्ड को उठाया,
और अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट की वीडियोस को डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है जो आप लोग जो है वो उससे कर सकते हैं। प्रोडक्ट वन, और इसको सारों को हम एक मरतबा सेव कर लेते हैं। टू। चलें, फिलहाल मैं इतनी कर लेता हूँ ना, आप लोग बल्कि कर ही देता हूँ। आप लोग भी क्या ऐड करेंगे ताकि प्रोडक्ट भी एक आप लोगों के सामने इस तरह लिस्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट की वीडियो तो प्रोडक्ट की ये क्या कहते हैं, इमेजेस तो डाउनलोड कर लोगे ना आप लोग? अच्छा, अब क्या करना है कि हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी सी इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लोकल फाइल के ऊपर आप लोगों ने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो ये दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने डाटा रखा है, ठीक है, आपने वन बाय वन सेलेक्ट कर लेनी है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और ये सेवन। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ये अपलोड हो जाएंगी हमारी प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट फ्रंट पे थी उसको बेसिकली क्या करना है, मैंने टॉप पे ले जाना है। आप लोगों ने कोशिश करना है वाइट बैक, जो बैकग्राउंड होगा ना जिसका, वो प्रोडक्ट आपने फर्स्ट पेज पे रखनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेना है। ये आप लोगों को सजेस्ट कर रहा होता है कि एआई का अगर आप लोगों ने इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे क्रॉप कर रहा है ज़्यादा, तो इस मैं अब रिकमेंड नहीं करता ज़्यादातर। उसके बाद आप लोगों ने जो इसका ये डाला था, ठीक है, कीवर्ड डाला था, तो ये आप लोगों को सजेस्ट कर रहा होता है कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ये वाला जो कीवर्ड है इसको अप्लाई कर लें। ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर दें इसको, और वो आप लोगों का नीचे ऑटोमेटिकली स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये कैटेगरी होती है, जो कैटेगरी होती है जब आप लोगों के पास यहाँ पे कीवर्ड नहीं डाला होता तो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होती। जैसे ही आप लोग कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, कोई भी आपका उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है कि किचन वेयर की प्रोडक्ट है ये, ठीक है, और कटलरी की है, और उसके बाद लंच लंच बॉक्स है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली वो पिक कर लेगा, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वो आप लोगों के सामने यहाँ ब्रांड का नेम आ रहा है, मतलब कि ये जो ब्रांड है ना, ठीक है, ये देखें, ये ब्रांड नीचे आप लोगों को शो हो रहा है ना, सिस्टीमा स्टोर। सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ रहा है ऑप्शन में कि आप ब्रांड के आपने ये ब्रांड लॉन्च करना है नहीं करना है। हमने सिंपल इसको क्या करना है कि नो ब्रांड करके सेल करना है। मैंने इसको नो ब्रांड करके सर्च कर दिया, ठीक है। से अब मैं क्या करता हूँ कि इसके मैंने एट्रीब्यूट डालने हैं इसके अंदर, कि लंच बॉक्स टाइप की इस चीज का बॉक्स है, ठीक है, थर्मल बॉक्स है या नॉर्मल बॉक्स है। मैं इसको नॉर्मल बॉक्स कर देता हूँ। आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी बनता है आप लोगों ने उस तरह करना है। लेकिन मेरा क्या मेथड होता है, मैं किसी भी चीज की कोई चीज चेक करनी होती, मतलब ये लंच बॉक्स टाइप चेक करना हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। अब मैं इसको टाइप टाइप में चेक करना है मैंने, ठीक है। तो ये आ गया है क्लोजर टाइप, यानी कि क्लिप ऑन। अब यहाँ पे एक चीज होती है, ये अभी वो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन होगा ना, आपने उसके रिलेटेड यहाँ पे वो देखना है, क्वेश्चन देखना है, ठीक है, उसका यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक ये आ गया, और दूसरा हम देख लेते हैं कौन सा। ये इसमें हमारा ये वाला आंसर नहीं बनता। अब वो कह रहा है कि लंच बॉक्स एक्सेसरीज, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना कि इसके साथ क्या क्या चीज है इंक्लूडेड, है कोई चीज फोन वगैरह इंक्लूडेड है या नहीं है। जैसे कि ये सिर्फ सिंगल बॉक्स है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, जस्ट बॉक्स कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे इसको डाल दें। मैं इसको जस्ट बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बॉक्स कर दिया, और क्वांटिटी पर पैक, अब ये क्वांटिटी कितनी है, 3 पैक, 3 क्वांटिटी है पर पैक के अंदर, ठीक है। थ्री इमेजेस के थ्रू ये शो हो रहा है कि 3 क्वांटिटी है, लेकिन अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप लोगों ने नीचे आना है यहाँ पे,
और यहाँ पे इसकी इसके अंदर देख लेना है कि इतनी कितनी क्वांटिटी की है। यूनिट 3.0 यूनिट, ठीक है। ये आप लोगों को शो हो जाएगा यूनिट काउंट। आप लोगों ने यहाँ पे आके इसको चेक कर लेना, अब 3 काउंट हो गए। और फिर आप लोगों के इसको ये कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है इसका। यहाँ पे आके आप लोगों ने चेक कर लेना है इसका कितने ग्राम का है, ठीक है। 360 ग्राम का है। तो यहाँ पे 360 भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 0 to 500 ml सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद जी, ये BPA फ्री कह रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ BPA, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें यहाँ पे सर्च करनी पड़ती है। BPA फ्री मटेरियल, एक मिनट, और चीजों को, ठीक है। BPA फ्री मटेरियल, इसको ही मैंने सर्च आउट किया, ठीक है। तो इसको जो भी होगा ये ऑप्शन BPA फ्री, अब ये मैंने इसको वो कर दिया, ठीक है। अब ये फीचर कह रहा है, फीचर इसमें भी होंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ से फीचर ना समझ आए, आप लोगों ने यहाँ पे आके, यहाँ पे भी फीचर होता है, नीचे जाएंगे, इसको सर्च कर लेंगे, Ctrl+V, ठीक है। ये फीचर आ गया, स्पेशल फीचर, और ये फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। और इसमें वैसे ये ऑप्शन ऑलरेडी होंगे रीयूजेबल, अगर नहीं होते तो इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 by 1 भी कर सकते हैं, दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। और मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मटेरियल। ये मटेरियल है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल है। और मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे प्लास्टिक सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद, उसके बाद नंबर ऑफ लेयर कितनी है, यानी कि उसके अंदर कितने पोर्शंस हैं, कितनी पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो ये इसमें 0 पार्टीशन है, एक भी पार्टीशन नहीं है, तो हम इसको फिलहाल एक ही कर देंगे, ठीक है, एक ही है। और इसके बाद पैटर्न कौन सा है, जो मैंने क्लिपर वगैरह वाला बताया था, ठीक है। तो ये वो बेसिकली वो पैटर्न पूछ रहा है इसका। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको फिर भी सर्च कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे बेस्ट हाल ये है कि आप लोग मतलब फाइंड आउट करने से बेहतर है इसको उस तरह देख लिया करें, Ctrl+F करके, ठीक है। अब ये इसमें पैटर्न का कुछ भी नहीं यूज हो रहा है। तो अगर ये हमारे मुताबिक बनता है तो क्या करते हैं यहाँ से, यानी कि इसके ऊपर वो पूछ रहा है कि इसके ऊपर कोई आइटम बनी हुई है, लेकिन ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो पैटर्न कुछ भी नहीं है, इसको इसको हम नील कर देते हैं, या नील कर दो या कुछ भी कर दो। और मैं स्टाइल स्टाइल कर देते हैं। कौन सा स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल को हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद मैं इसके स्टाइल को भी पेस्ट कर देता हूँ कि स्टाइल भी नहीं है, ठीक है। और सिंपल है। अब अगर आप लोगों ने इसको ऐड करना है, सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, टिकटॉक शॉप पे कोई इशू नहीं होता। टिकटॉक शॉप के ऊपर कोई इशू नहीं होता, जिस मर्जी की लिस्टिंग कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को मैं लिस्टिंग के और भी वो मेथड बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा सेशन एंड होने वाला है, 10 मिनट है। तो हम क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को AI के थ्रू बता रहा हूँ। कल को जब हम अमेजोन की लिस्टिंग के थ्रू किस तरह यहाँ से चीजें उठाएंगे, बहुत वाली चीजें, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ आता हूँ, इस वाले सेम एज इट इज ये वाले लिंक को कॉपी कर, ऊपर वाले टाइटल को कॉपी कर लिया है, ठीक है। और टाइटल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ कि AI को दे देता हूँ मैं, इसकी टिकटॉक शॉप का अपना AI है, ठीक है। मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। और ज्यादातर मैं जो यूज करता हूँ वो यही यूज करता हूँ। को मैं अगर यूज करने होते हैं मैंने, वो प्रोडक्ट हिटेड पे आ जाए, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मैं कीवर्ड को हंट करता हूँ, और इसी डिस्क्रिप्शन में सेम एज इट कॉपी कर देता हूँ। अब मैं इसको कीप करता हूँ, कीप करने के बाद ये आप लोगों के सामने सारी लिस्टिंग आ गई है, ठीक है। उसने सारे वो फीचर्स लिख दिए हैं, उसने वेट लिख दिया है, उसने पैकेजिंग भी लिख दिया है, और उसके ऊपर नॉर्मल लिख दिया सारा, उसने एट्रीब्यूट से सारा कुछ पिक कर लिया है। और उसे ऊपर स्टेटमेंट सारी लिख दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? और हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये आप लोगों के साथ साइड पे शो हो रहा है ना, जब आप लोग टिकटॉक पे देखेंगे ना, तो आप लोगों को इस तरह शो हो रहा होगा, ये जो साइड पे शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह शो हो रहा होगा।
अब मैंने इसकी थोड़ी सी और मजीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, लोकल फाइल में जाता हूँ, और लोकल फाइल में जाने के बाद यहाँ पे क्या ये इमेज लगा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखें, ये हो गई है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक तो आप लोगों की डिस्क्रिप्शन जो होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन देखते मतलब जो कस्टमर आए वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हों। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, ये देखें, ठीक है, इसको जैसे मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन इस तरह आ गई। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अगर आप लोगों के पास इसके रिलेटेड कोई वीडियो पड़ी है, अलीबाबा से उठाते हैं, चाइना एक्सप्रेस से, कहीं से भी उठा लेते हैं, ठीक है, उस वीडियोस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएशंस होती हैं बेसिकली। अब वेरिएशन में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की बिलफर्ज आप लोगों के सामने, एक ये वाटर कलर हो गया, ठीक है, ये एक हो जाता है कि आपके पास ब्लू हो जाता है, एक ब्लैक हो जाता है। मैं बिलफर्ज इसको ऐसे करता हूँ कि मैं एक इसको कलर 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 के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, इसको कर लेता हूँ ब्लू, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेड। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएशन का आप लोगों को समझा रहा हूँ। ग्रीन। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास उसकी इमेजेस पड़ी हैं, जो भी कलर हैं, ठीक है, जैसे ये रेड हो गया, एक बिल पर ब्लू हो गया, और उसकी अगर प्रोडक्ट की सेम अगर आप लोगों के पास वेरिएशंस की पड़ी हैं, ठीक है, जैसे ये रेड हो गया, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ सेम, और जैसे ये ग्रीन हो गया, इसको मैं ग्रीन को ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये तीन वेरिएशन में आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तीनों प्रोडक्ट्स हमारी, तीन प्रोडक्ट तीन वेरिएशंस लग गई हैं। अब वेरिएशंस में यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया था लास्ट टाइम में, एक GTIN, बार कोड, UPC, ISBN, ठीक है, वो जो यहाँ से हम बाय करते हैं, ये हमने जो बाय किया है। ठीक है, अब बिल फर्ज क्या करते हैं कि अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, इसका इशू नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट किया है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये देखिए, आप लोग इसके साइजेस को भी लगा सकते हैं। ठीक है, साइजेस को जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे वापस एक मरतबा मैं आपको लोगों को साइजेस के मुताबिक दिखा देता हूँ। ये कलर साइज, ठीक है, इसका एक कॉलम रख लेता हूँ कि कलर और साइज के नाम से। अब ब्लू, और मैं इसको कर देता हूँ ये 1 लीटर 3 पैक। ठीक है, और दूसरे को मैं क्या कर देता हूँ, 1 लीटर 4 पैक, 1 लीटर 4 पैक। ठीक है, इसको मैं फिलहाल, बल्कि हम साइजेस पे ही जा रहे हैं ना, और अगर कलरिंग है तो कलर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन रख देता हूँ रेड, मैंने जैसे पहले रखा था ब्लू। ठीक है, और पैक हो गया, उसका साइज हो गया। ठीक है, अब तीसरे पे हम इसी तरह करते हैं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको 2.2 लीटर को कर लेता हूँ, और तीसरे को भी मैं यहाँ पे आके इसके साइज के आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास कलर भी हो गए, कलर वेरिएशंस भी पुट हो गई, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, साइजेस में भी हो गया। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हमारे पास तीन आ गई, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें प्राइस, एक्चुअल में इसकी जो प्राइस है वो, ये आप लोगों के सामने आ रही 6.65। ठीक है, 6.65, और हमने मार्जिन रख लेना अपना 10%। बिल फर्ज ये मैं आप लोगों को कैलकुलेशन जब बताऊंगा फिर हम करेंगे। अब मैं मैं इसको 12.99 कर लेता हूँ विद प्रॉफिट अपना ना। ठीक है, और सेकंड को जो मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ, इसका हमारे पास जो प्राइजेज आ रही है 18.29 आ रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि 18 है, इसको 24.99 रख लेता हूँ। और मैं इस तीसरी प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, ये हमारी 12 में थी। ठीक है, इसको 12 की जगह मैं कर लेता हूँ
18.99। और क्वांटिटी इसकी मैं कर लेता हूँ 10, इसकी भी 10। 1 मिनट बैटरी लो। और 10 कर लेता हूँ, ठीक है। सेलर SKU आप लोग ऐसे ही छोड़ दें बेशक, इसको बेशक ना पुट ऑन करें। ये आप लोग इसको डन कर दें, ठीक है। ये आप लोगों की 3 वेरिएशंस ऊपर आ गई और प्राइजेस शो हो जाएंगी। ये आप लोगों की प्राइजेस लग गई, ठीक है, और क्वांटिटी शो हो गई। उसके बाद आप लोगों ने इसका टोटल वेट डालना है, जितना आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल वेट शो हो रहा था, 600 ग्राम, ठीक है। अब मैं इसके टोटल वेट को पुट कर देता हूँ, 660 ग्राम। और इसकी डायमेंशन मैं कहाँ से देखता हूँ, ये डायमेंशन है इसकी 25, 17 और 8H, ठीक है। हाइट, 1 मिनट। और ये इसकी मैं जो है मैंने वो ऐड कर दी। अब ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो शिपिंग टेम्पलेट, अभी शिपिंग टेम्पलेट नहीं ना लगाया मैंने, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ शिपिंग टेम्पलेट जब आएगा वो 3.33, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आप लोगों ने लगाया होगा। जब ये हम लगाएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देन आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबमिट टू रिव्यू कर देना है। जब आप लोग इसको सबमिट टू रिव्यू करोगे, फिर आप लोगों की ये क्या होगा कि आप लोगों ने वापस मैनेज लिस्टिंग पे आना है। और मैनेज लिस्टिंग पे आने के बाद ये आप लोगों की प्रोडक्ट रिव्यू में चली जाएगी कुछ देर। और रिव्यू में जाने के बाद टिकटॉक कुछ देर आप लोगों की प्रोडक्ट को देखेगी, रिव्यू करेगी, और फिर उसके बाद ये आप लोगों को एक्टिव कर देगी। गॉट इट। सेशन एंड होने में 1 मिनट बाकी है सिर्फ। बाकी जो और तमाम लोगों की डिस्कशंस होगी वो आप लोग ग्रुप में कर सकते हैं इंशाल्लाह। लिस्टिंग का जो मेथड था यही था। इसके अलावा बाकी जो हम करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे वो मैं और मेथड्स के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। बाकी तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।